हमने देखा है कि चंद साल पहले एक बेटी और अबू ने, उसके बाप ने बड़ी चीखें लगाई, आइन की पाबंदी की और फौज की सियासत से गैर मुदाखलत की के बारे में। लेकिन एंड में ये हुआ कि वही लोग उनके सामने आ गए, उनके नीचे पड़ गए, उनके थले लग गए। इसी तरह आज का एक शख्स बड़ा डटा हुआ है, हमें खुशी है कि वो लगता है ऐसा है कि वो डटा हुआ है, लेकिन कल अगर ये बड़ा सवाल है कि कल अगर उसके साथ भी कोई डील हो जाती है तो फिर कोई आर्मी चीफ कौन का बात हो सकता है, ये भी एक सामने वाली बात है। दूसरी ये है कि आप देखें ये हमें उसूली जो हम ये हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियाँ हैं, इनमें मुझे नहीं लगता है कि कोई एक बहुत ही अच्छे तरीके से जमहूरी या आइन की पाबंदी चाहता है, क्योंकि हमें मालूम है अभी जो अपोजिशन की बड़ी पार्टियाँ ये भी अब जो पेरिफेरी से फाटा से या बलूचिस्तान से जो आवाज़ें उठ रही हैं, मतलब महारंग है या मंजूर पश्तीन है, उनको ये मेन स्ट्रीम पार्टियाँ उनको उसको टैग करते हैं एंटी स्टेट और यही नैरेटिव चलाते हैं जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी चलाती है, उसके साथ चलते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें आलमी मायूसी है और मायूसी बढ़ेगी, क्योंकि सियासी शऊर इन पॉलिटिकल पार्टीज में भी बहुत कम नज़र आता है, कोई प्रिंसिपल स्टांस नहीं है डेमोक्रेसी के बारे में। लिहाजा चंद छोटे मूवमेंट्स हैं उनके बारे में कह सकते हैं कि कुछ हो सकेगा। मैं इन बातों को छोड़कर कुछ कंक्रीट इश्यूज़ के बारे में बात कर लूँगा। वो नॉर्थ के शुमाल के हिसाब से डॉक्टर वासिफ ने शुरू में उनकी तरफ इशारा किया था कि किस तरह रिसोर्स की बात की जा रही है। कल मैं खबर पढ़ रहा था और कबल सवात में एक जरगा हुआ, उस जरगे ने वहाँ छावनी की मुखालिफत की कबल सवात में। तो वहाँ आपने देखा है सवात में जो कुछ हमारे साथ गुज़श्ता 20 सालों में हुआ और हो रहा है, वो इसी चीज़ के लिए था कि आपने किस तरह ज़मीनें हत्या लेनी है और किस तरह क्या क्या करनी है। इसके अलावा वहाँ कुछ चट्टानों पर हमने देखा है, चट्टान पर लिखा है, एक चट्टान पर जो मेरे ही गाँव का चट्टान है, उसमें लिखा है कि ये प्रॉपर्टी मिलिट्री की है। मैं हैरान हूँ कि किसने लिखा है, कब लिखा है, कहाँ लिखा है, लोग इतने डरे हुए हैं कि किसने लिखा है, उसको हाथ भी नहीं लगा सकते। तो ये शुमाली इलाकों में ऐसा हो रहा है। आपको एक और पहलू की तरफ मैं उसके तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, उसमें खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट भी शामिल है, मरकज़ी हुकूमत भी शामिल है, उसके पीछे लोग भी शामिल है। भाषा डैम, हुकूक की भाषा दियामा डैम, आपने तहरीक देखी होगी, वो क्यों उठी है, उसको देखना है कि लोग क्या चाहते हैं, या नीचे दासो डैम के साथ क्या हो रहा है, वहाँ की ऐसा क्यों हो रहा है, कौन कर रहा है, उनको देखना चाहिए। फिर आप आइए खैबर पख्तूनख्वा रिन्यूएबल हाइड्रो पावर एनर्जी प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, असद साहब आप इसको नोट कीजिएगा। उसके तहत पूरे दरिया स्वाद को कैस्केड कर रहे हैं, मतलब उसको टनल कर रहे हैं, टनल में डाल रहे हैं पूरे दरिया स्वाद को हमारे इलाके में, मध्यम कालाम जो खूबसूरत टूरिस्ट इलाके, इस तरह कुराट में भी। तो इन चीज़ों को भी देखना चाहिए, इन पैराफ्रीज को भी देखना चाहिए। ये हम इश्यूज़ में लगे हैं। हमारी जब भी कोई गवर्नमेंट आती है तो मुझे ये तवक्को नहीं करनी होती और मायूसी होती है कि ये कोई तब्दीली लाएगी। ये सारे इक़्तिदार का एक जंग लगती है कि ये मरकज़ में ये हो रहा है, कोई किसी तरीके से आ रहा है, कोई किसी तरीके से आ रहा है, और एक बहुत बड़ा देव जो है वो इस मुल्क में वो काबिज़ है, सब उस देव को मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारी सारी पार्टी इस देव को मनाने की कोशिश कर रही होती है। ये बात नज़र आ रहा है। तो लिहाजा मुझे अब रास्ता क्या है, मेरे ख्याल में आइन की बातें करने से अब आइन के साथ भी खिलवाड़ वो उसी पार्लियामेंट के जरिए कर रहे होते हैं, जहाँ आपने देख लिया सब कुछ वही पार्लियामेंट के अंदर से कर रहे हैं, अध्यक्ष के साथ वो कुछ अपने तौर पर वही कर सकते हैं। मेरे ख्याल में आखिरी रास्ता बचा है मुज़ाहिमत, अवामी मुज़ाहिमत, और उस अवामी मुज़ाहिमत के लिए पंजाब, सिंध, पख्तून, बलूचिस्तान, इनमें ये जो एक्सीलेंट डिवाइड है और वो जो नैरेटिव की जंग है, उस जंग से निकलना है और सब ने मिलकर आगे बढ़कर इस पर कदम उठाना है।